साल की अपनी पैदल यात्रा कर रहे सनातनी संत आदरणीय बलराम जी सेन हमारे बीच में हैं। आपका मैं इस छोटी काशी रतनगढ़ में सभी सर्व समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। महाराज जी का मैं परिचय आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं परिचय दूं, उससे पहले मैं निवेदन करता हूं सेन समाज के हमारे आदरणीय केसर देव जी रक्षक से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय केसर देव जी रक्षक आप आए और स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे बीच में पुलिस विभाग से रिटायर्ड कोरोना के समय कंधा सा कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे बीच में हनुमान सिंह जी शेखावत बैठे हैं। आपसे मेरे निवेदन कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि राष्ट्रीय संत श्री उमाकांत जी महाराज की आज्ञा से श्रीमान बलराम जी सेन उज्जैन महाकाल से केदारनाथ, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी 1 साल की पैदल यात्रा कर रहे हैं और इनकी यात्रा 22 मई 2023 से प्रारंभ हुई और लगभग 1 वर्ष के पश्चात 22 मई 2024 तक ये अपनी यात्रा करेंगे और ये पूरे भारत भ्रमण का इनका कार्यक्रम है। और इनकी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गौ माता है, ये हमारा राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में इनका अगला उद्देश्य यात्रा का हमारा भारत है वो अखंड हो। अखंड का मतलब आज हमारा जो भारत है उनसे टुकड़े हो गए, बहुत सारे देश बन गए, लेकिन हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने। जो पुराने देश इससे जो टूटे थे वो जुड़े भारत में, ये इनका लक्ष्य है। हम सब भी यही आशा करते हैं कि हमारा भारत पुनः अखंड हो। इसी के साथ पूरे विश्व में सुख शांति अमन फैले, ये भी आपकी यात्रा का उद्देश्य है। हमारे जो धर्मार्थ हमारे साधु संत हैं उनकी रक्षा हो और जो हमारी सरकारें हैं वो इन पर ध्यान दे, ये भी आपकी यात्रा का उद्देश्य है। इसी के साथ संपूर्ण भारत में आने वाली विभिन्न जो आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, कई विश्व शक्तियां हैं जो विनाश के को अपना बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे यात्रा इनको रोकना भी आपकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि आप इस अपने उद्देश्य लेकर चले हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने इन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा सबका सहयोग आपके साथ में है। आप जैसा हम आगे के लिए हम आपके लिए तैयार हैं और आप इसी प्रकार से अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहेंगे। मैं आपका परिचय बता देता हूं। आपका पूरा नाम बलराम जी सेन है। आपके पिताजी श्रीमान हरिशंकर जी सेन वकानी जिला झालावाड़ जो अपने राजस्थान में है, उनके आप निवासी हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप हमारी इस पावन नगरी। आज का दिन बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत ही शुभ दिन मानता हूँ आज का मैं। ऐसे संत महापुरुष श्री श्री 1008 बलराम जी सेन अपने यहाँ उज्जैन महाकाल से केदार धाम तक की यात्रा में 1 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है उसमें यहाँ पधारे। रात्रि को विश्राम उन्होंने किया। रात्रि को विश्राम करने का मतलब है महान पुरुष साधु संत जहाँ भी रुकते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। भूमिका के बारे में थोड़ा सा मेरे को राज्य के आखिर प्रशांत करने पर बताएं और मेरे को उससे जोड़ें। बहुत बढ़िया बात। मैं जैसा भी हूँ आप
के लिए एकदम तन मन धन से साथ रहूँगा। और इस बैठ करके गो रक्षा है तो उसका उद्देश्य है उसको अपने को पूर्ण रूप से लोगों को दिखाना है, सॉरी दिखाना नहीं है, अपने को साक्षात करना है। गो की सेवा कैसे करनी है, कोई गाय घायल हो गई है अचानक एक्सीडेंट में, कहीं बीमार पड़ी है, उसकी रक्षा कैसे करते हो आप लोग मुझे बताएं। जैसा मेरा छोटा दिमाग में भी आपको बताऊंगा। मतलब क्या है, वो जहाँ भी है वो अपनी है, उसकी माता जहाँ भी है वो जहाँ विराजमान है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो उसकी मदद करने का काम वो रक्षा करना चाहिए। और आज भी जैसा कि बताया आप अभी बैठे थे, ये समाज उत्थान, देश प्रेम, देश को अखंड रखना और अपने लोगों में सब में सामंजस्य हो, जातियों में नहीं बटे। आप सभी सामान्य नागरिक, समाज बंधुओं और गौरक्षक दल के सभी जो यहाँ बता रहे हैं उनको सभी को जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री। देखिए, बड़ा खुशी का समय है और ये हर किसी को प्राप्त भी नहीं होता है। तो कहते हैं बड़ा भाग्य मानुष चल पावा संगल नहीं पा रहा, जो बड़ा किस्मत वाला होता है वो मनुष्य जिसको ऐसा शांति का प्रतीक जो समय मिलता है। या तुम्हारे और मेरे विषय की बात नहीं है, ये हर समाज के प्रति विषय की बात है और हर समाज की बात है। तो आज जैन समाज के तो है ही सही, अदर समाज के भी यहाँ पे सभी हैं, हिंदू परिषद संगठन के हैं, गौरक्षक दल के हैं, सभी लोग यहाँ हैं। मैं एक बार सभी को आदर आजकल क्या है कि कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ जो समाज के अंदर फैली हुई है, हम उसी पे लड़ाई करते हैं, लेकिन उसका कारण कदापि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम लड़ाई किस लिए कर रहे हैं, सोच विचार नहीं कर पाते और इसी तरह हम आगे चले जाते हैं। लेकिन बीच का जो समय रहता है उसको हम खंडन कर देते हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना। महाराज जी, महाकान जी महाराज जो उज्जैन वाले राष्ट्रीय संत हैं, जिन्होंने 7-8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और आज बहुत बड़े संत के नाम में विख्यात है। उनका हमेशा से ही एक ही तात्पर्य रहा है और एक ही नारा रहा है और एक ही बात पर हमेशा बोलते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, मेरा देश नशा मुक्त हो और मेरा भारत अखंड बने। हमको उन्हीं के बताए हुए चिन्ह मार्ग पर चल रहे हैं और आज आपका और मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात की है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो सनातन धर्म जो चला हुआ आ रहा है ये गौ माता से निकला हुआ है। हमने एक किताब बनाई है, इसको हमने हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं। ये किताब है गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन। ये किताब 2025 में हम पूर्णतः मतलब सभी समाज में इसको विख्यात कर देंगे। ये पहली किताब है मेरे पास और काफ़ी चल रही है, हर जगह फैल चुकी है। इसको हम फ्री में सभी लोगों को बांट रहे हैं। अभी मैं यात्रा पे हूँ, हमारे महाराज जी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गौ माता जो है, हम तरह तरह हर जगह जो भटकते हैं, जैसे मैं घूम रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। तो अगर यही काम अगर मुझे अगर करना होता है, इन्हीं का अगर मुझे दर्शन करना हो तो मैं घर बैठ करके गौ माता के रूप में सभी देवताओं के दर्शन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि इनकी रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, मेरे हिंदू धर्म की रक्षा करना। और सबसे बड़ी बात तो मैं संत समझता हूँ, तो मेरे समाज की रक्षा करना भी मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मेरा यही बनता है। तो मैं गौ रक्षा दल के भी सभी लोग हैं, जानते होंगे सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यूँ है कि कोई भी अगर चोटीली गाय अगर नज़र आ जाए, कोई बछड़ा, तो किसी को भी नज़र आए तो सर्वप्रथम तो उसको डॉक्टरों के पास पहुंचाएं, तुमसे जो भी हो उसका इलाज करवाएं। उसके बाद साल में 1 या 2 बार गौशाला के अंदर चारा जरूर डलवाएं। जिससे क्या होगा कि हम जो कुछ करते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न के रूप में अगर छोटा सा जो जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर से चींटी भी मर जाती है। काफ़ी पाप हम करते हैं, हम छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे कभी पाप नहीं होगा। लेकिन मनुष्य जो इसकी
भूलोक में जन्म लेके इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेके आया तो वो पाप जरूर करेगा और उससे पाप, लेकिन इस पाप से मुक्त होने का सर्वप्रथम जो मतलब इससे मुक्त होने का जो हमारा जो मार्ग चिन्ह है वो एक ही मार्ग चिन्ह है गौ माता की रक्षा। जिसने गौ माता की रक्षा करी है वो हर पाप से मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, इसलिए अवतार लिया सिर्फ गौ माता की सेवा करने के लिए। और बड़े बड़े हमारे संत पुरुष, बड़े बड़े संत महात्मा जो गौ माता की सेवा करते करते चले गए, क्योंकि 1000 पाप करोगे और एक गौ माता की अगर तुमने सेवा कर ली तो 1000 पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा। आज हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर विभिन्न विकल्प देकर विभिन्न बहाने बनाकर गौ माता के संरक्षण का सबसे बड़ा जो चीज़ हो सकती है कि प्रत्येक हिंदू अपने घर में एक गाय रखे, हम उससे परे हैं। तो महाराज जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला उसमें मैं एक विकल्प और जोड़ूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को चाहिए कि वो अपने घर में कम से कम एक गाय को और रखें। मैं इस जोड़ना चाहूँगा और ये हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि हमें माता पिता गुरु अतिथि और संत इनका सत्कार प्रत्येक स्थिति में, चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, हमें करना चाहिए। आज हमें ये सुअवसर मिला कि एक संत से भी एक युवा संत से का हमें सम्मान हम करें। हम सभी के लिए ये सौभाग्यशाली दिन है, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक पल है। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में उन्हें एक बार बारंबार सभी सामूहिक रूप से प्रणाम करते हुए पूज्य संत श्री का हम सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इतनी कम उम्र में जो ध्येय लेकर ये निकले हैं वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आज सनातन धर्म को ऐसे धर्माचार्यों को की ऐसे संत श्री की आवश्यकता है जो सनातन को एक नई दिशा, अपना पुराना अस्तित्व और हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो हमें बता सके। पूज्य राज सुखदास जी महाराज, पूज्य डोंगरे जी महाराज, परम पूज्य करपात्री जी महाराज जैसे अनेकों शख्सियत हुए जिन्होंने सनातन को एक नई दिशा दी। मैं महाराज श्री के लिए भी महादेव काशी विश्वनाथ भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने उद्देश्य में सफल हो और आने वाले समय में उन महापुरुषों, उन संतों की तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दे, उन्हें सनातन से जोड़े। जैसे महाराज श्री के परम ध्येय बताया गया है कि गौ सेवा, निश्चित रूप से गौ विश्वस्य मात्र है और ये आज हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सनातनियों ने, हिंदुओं ने, जिनके प्रत्येक घर में गाय रहती थी, तो हम व्याख्यान दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा लेख व्यवस्थित रूप से लिखने का कहें तो लेख भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से हमारे मन द्वारा गाय की भक्ति नहीं हो पाती है। फिर हमारा जो कहा सुना है उसकी कुछ भी महिमा नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह एक तरह से मिथ्याचार है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि देखो पंडित जी, जिस दिन एक भी गाय नहीं रखोगे, गाय की सेवा नहीं करोगे, उस दिन गाय के बारे में एक भी वाक्य बोलने के अधिकारी नहीं रहोगे। इसलिए गाय के बारे में बोलने के अधिकारी बने रहें। इसके लिए चाहे किसी भी काम में कमी आ जाए, लेकिन गौ सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने धीरे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी, कोटि कोटि जय श्री राम।
और संगत से भी कोई आना हो तो उसमें आप सकते मैंने भाई साहब को बराबर के भाई साहब को सभी को भैया को बोल दिया है, मैं आप सभी को भी ग्रुप में ऐड कर लूँगा कभी भी जो क्योंकि पकड़े भाई जी। बन रहा है हमारा थोड़ा सा माहौल बन रहा है थोड़ा सा क्योंकि